बच्चों, आप लोगों का स्वागत है नीतीश एजुकेशन क्लासेस के फेसबुक पेज पे। मैं हूं आपका मित्र नीतीश। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स में पढ़ाने वाले हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र जिसको हम आँख बोलते हैं। आँख क्या होता है? आँख से हम रंग बिरंगी संसार को देखते हैं। इसके बारे में ही आज पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर में मानव नेत्र के बारे में ही पढ़ेंगे, तो आप लोग गौर से ध्यान दीजिएगा। मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र की सहायता से ही रंग बिरंगी संसार को हम देख पाते हैं। मानव नेत्र होता क्या है? मानव नेत्र एक अद्भुत प्रकाशीय यंत्र है जिससे हम पूरी दुनिया को देख पाते हैं। यह प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह अस्थायी प्रतिबिंब बनाता है। मानव नेत्र का बनावट होता है, ऊपर से तो आपको लग रहा होगा कुछ अलग है, लेकिन अंदर में यह गोलीय होता है। इसीलिए मैंने लिख दिया मानव नेत्र का आकार लगभग गोलीय होता है। मानव नेत्र का कुछ भाग होता है, जैसे नेत्र गोलक हो गया, श्वेत पटन हो गया, उसके बाद ऐसे ही कॉर्निया हो गया, नेत्र गोलक हो गया, आइरिस हो गया, ये सब कुछ भाग हो। इसको भी बारीकी से हम पढ़ लेते हैं। आँख के गोले के अंदर भी गोला होता है जिसे नेत्र गोलक कहते हैं। आँख के बाहरी भाग को श्वेत पटन कहते हैं। आँख का अगला उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। मानव नेत्र के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। ये जैसे धूल उल आँख में पड़ जाता है तो उसकी सुरक्षा करता है मानव नेत्र का ये कॉर्निया। नेत्र गोलक के सबसे भीतरी पटन को दृष्टि पटन या रेटिना कहते हैं। तो रेटिना दोस्तों आप लोगों ने समझ गया। मानव नेत्र के बीच में एक छिद्र होता है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वो उसको कहते हैं पुतली। आइरिस यह कॉर्निया और नेत्र गोलक के बीच का भाग होता है। सिद्धांत, अब मानव नेत्र के सिद्धांत के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। मानव नेत्र जो होता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम पे कार्य करता है और प्रकाश का वस्तु का अस्थायी तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है मानव नेत्र। एग्जाम में मानव नेत्र से 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है। मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए बीएसपी बोर्ड में, और ये सब लिख देंगे तो 5 नंबर मेरा फिक्स हो जाएगा। अब समझ क्षमता, इस बोर्ड की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। समझ क्षमता के बारे में बताएंगे। तो जिसकी सहायता से नेत्र किसी वस्तु को साफ साफ देख पाता है तो नेत्र की समझ क्षमता कहलाती है। जिससे हम किसी वस्तु को साफ साफ आँख के द्वारा रंग बिरंगी इस संसार को देखते हैं तो साफ साफ दिखाई देता है, तो उसी को हम समझ क्षमता कहते हैं। मानव नेत्र के लिए समझ क्षमता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की वस्तुओं को दोस्तों हम लोग साफ साफ अच्छी तरह से देख पाते हैं। अब मानव नेत्र में आँख में मतलब कुछ दोष पाए जाते हैं, उस दोष के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हो गया, जब कोई आदमी बोलता है गांव घर में निकट की वस्तु को मुझे देखने में परेशानी है, कोई कहता है दूर की वस्तु को देखने में परेशानी है। आपके दादाजी लोग कहते होंगे मुझे दोनों आँख से किसी भी प्रकार की दिखाई नहीं देते। ये एक प्रकार का दोष हुआ, इसी के बारे में अब पढ़ेंगे। तो निकट दृष्टि दोष के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद दूर दृष्टि दोष के बारे में, उसके बाद जरा दृष्टि दोष। मुख्यतः 3 ही दोष पाए जाते हैं आँख में निकट। अब इसके उपचार के बारे में भी पढ़ेंगे, ये होता क्यों है, इसका कारण भी हम लोग बताएंगे। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो गांव घर में चश्मा उश्मा बेचता है उसमें निकट मतलब निकट की वस्तु को दिखाई दे देता है, लेकिन दूर की वस्तु इसको नहीं दिखाई देता है, तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग। दूर दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु दिखाई देती है और निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। जरा दृष्टि दोष, इसे अबिंदुता भी कहते हैं। जरा दृष्टि दोष में हमें ये मतलब पड़ा है बूढ़े आदमी का होता है, जैसे जिसका उम्र 60-70 साल होता है उसको ये दोष होता है। इसमें उसे किसी भी आँख से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसका मेन काम है सिलियरी पेशिया होता है, वो बहुत ही कमज़ोर होता है और काम करना बंद कर देता है, जिससे हमें किसी भी वस्तु को देखने में बहुत सारी परेशानी होती है। तो ये प्रायः बूढ़े आदमी को होता है जरा दूर दृष्टिता। और दूर दृष्टि दोष होता है मतलब दूर की वस्तु दिखाई देता है और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो इसमें नेत्र का गोलक जो होता है वो छोटा हो जाता है, और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो नेत्र गोलक का आकार जो होता है इसमें लंबा हो जाता था।
तो यही था आज का छोटा सा वीडियो। तो आप लोग मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बना लीजिएगा, ये सब परिभाषा लिख लीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। बाय बाय।